नमस्कार दोस्तों। तो देखिए गाइस, आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत है जिसमें अपन चैप्टर 3 मैट्रिक्स यानी कि आप व्यू पढ़ने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 3.3 का, जिसमें क्वेश्चन है आपका 6 का 1। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 है ए मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन वेरीफाई दैट ए का होल ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अपन को ए मैट्रिक्स दिया है तो ए का ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि ए का परिवर्त निकालना है। ए का परिवर्त निकालने के बाद में ए से ट्रांसपोज करेंगे उसका। देखिए, तो हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया है तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स यानी कि ए आव्यूह को इसे ट्रांसपोज करते हैं इसका। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ए का ए डैश यानी कि ट्रांसपोज इस प्रकार से निकालते हैं। अब अपन को क्या करना है, इसमें ये वेरीफाई करना है यानी कि सत्यापित करना है इसका सत्यापन किस प्रकार से करेंगे, तो ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई प्रूफ करना है अपन को। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज क्या है अपने पास, ए का ट्रांसपोज यानी कि ए का परिवर्त है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस प्रकार से इनटू ए। तो ए है अपने पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस प्रकार से इक्वल टू आई अपन को लेके आना है। तो अपन यहाँ पे इसे LHS लिख लेते हैं, ये LHS ले ली। ए का परिवर्त इनटू ए निकाल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये आई के इक्वल लेके आना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा का कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा से करते हैं तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाता है, इस प्रकार से। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं तो साइन अल्फा का कॉस अल्फा से होगा, तो यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। अब कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा से तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस अल्फा का इससे करते हैं हम सेकंड रो से यानी फर्स्ट रो का, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा का इससे करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। नीचे साइन अल्फा का साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस का कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या रहेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ये भी जीरो हो जाएगा। यह साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये फर्स्ट आइडेंटिटी ट्राइगोनोमेट्रिक की कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 1, यानी कि और ये वैल्यू है अपनी आई की वैल्यू है। इस प्रकार से हमने क्या किया, ए का परिवर्त इनटू ए इक्वल टू आई प्रूफ कर दिया है। ठीक है ना। इस प्रकार से आगे देखते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन है इसी का, छठवें क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। इफ ए इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा देन वेरीफाई दैट ए होल ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई। तो पहले अपन ए का ट्रांसपोज निकालते हैं ए मैट्रिक्स का, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा, इस प्रकार से ए का ट्रांसपोज। अब अपन क्या करते हैं, इसे वेरीफाई करते हैं, तो इसकी LHS अपन लेते हैं। तो LHS क्या है अपने पास, ए का ट्रांसपोज इनटू ए।
ए का ट्रांसपोज इंटू ए, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए ए का ट्रांसपोज है अपने पास साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, दूसरा ए है अपने पास साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, इस प्रकार से। अब अपन क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे साइन अल्फा का साइन अल्फा से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस का माइनस कॉस से करते हैं तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इस प्रकार से सेकंड रो का भी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से ही करते हैं तो कॉस अल्फा का साइन अल्फा से तो साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। अब साइन अल्फा का माइनस कॉस से करते हैं तो साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन का कॉस से कर रहे हैं तो साइन अल्फा है ना, और कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा का साइन अल्फा से करते हैं तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, इस प्रकार से। और यहाँ पे सेकंड रो का सेकंड कॉलम से कर रहे हैं तो कॉस अल्फा का किससे होगा, कॉस अल्फा से, तो कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। यहाँ पे साइन का साइन से करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा से साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगी, या साइन अल्फा से साइन अल्फा कॉस अल्फा से साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल, तो ये रहेगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1 0 0 1, जो कि आई की वैल्यू है। इस प्रकार से ये दोनों वेरीफाई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास। सो दैट द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया है, इसमें अपन को इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित आव्यूह फाइंड करना है, ज्ञात करना है कि आव्यूह कैसा है, सममित है या इसमें अपन को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित आव्यूह फाइंड करना है इन दोनों में। तो इसमें क्या होता है अपन, जैसे कि ये क्या है, मैट्रिक्स ए दिया है यानी कि आव्यूह ए दिया हुआ है, जिसमें क्या करेंगे अपन ए का ट्रांसपोज यानी कि ए का परिवर्त निकालते हैं। तो ए का परिवर्त क्या होगा, देखिए इसे चेंज करते हैं अपन, ए का परिवर्त निकालते हैं यहाँ पे, तो ए का परिवर्त यानी कि डैश यहाँ पे हो जाएगा, इसे लिखेंगे अपन, यानी कि जो फर्स्ट रो है ना इसकी, उसे फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1, इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या होगा 5 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 5 1 3। इस प्रकार से अपन ने क्या निकाल लिया यहाँ पे, ए का होल ट्रांसपोज। अब हमें निकालना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसमें फाइंड करना है अपन को सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है समसम्मित आव्यूह। क्या है, समसम्मित आव्यूह। तो समसम्मित आव्यूह में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे समसम्मित आव्यूह का फॉर्मूला है 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, ए का यानी कि ए का परिवर्त, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अपन इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू रखते हैं ए, यानी कि ए का अपन पास क्या है, ए मैट्रिक्स है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, इस प्रकार से। प्लस ए डैश है अपने पास 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, इस प्रकार से अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि समसम्मित आव्यूह फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए 1/2, 1 और 1 ऐड होते हैं तो 2 हो जाएगा,
-1 और -1 तो -2 हो जाएगा। 5 और +5 10 हुआ यहाँ पे। -1 और -1 -2 हुआ यहाँ पे। इस प्रकार से 2 और +2 4 हो जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा। 5 + 5 10 हो जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा। 3 + 3 6 हो जाएगा। इस प्रकार से अब अपन क्या करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या मिलेगा अपन को, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इस प्रकार से अपन को क्या प्राप्त हुआ, यानी कि इक्वल टू ए ही मिलता है वही, ठीक है ना, इक्वल टू ए। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे इनका ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने के बाद दोनों मैट्रिक्स को वो ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमें क्या, ए मैट्रिक ही प्राप्त हुआ। हमें ए मैट्रिक प्राप्त हुआ तो क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस प्रकार से अपन सिद्ध कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि समसम्मित आव्यूह है। इसी प्रकार अपने पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड भाग है। इसमें विषम सममित आव्यूह पूछा गया है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा गया है। स्क्यू सिमेट्रिक, तो देखिए अपन क्या करते हैं, इसमें एक ए दिया है, ये मैट्रिक्स, इसका अपन ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालेंगे, कैसे निकलेगा ट्रांसपोज, देखिए ए का ए डैश, यानी कि जो रो है उन्हें अपन कॉलम में चेंज कर देंगे, है ना। तो फर्स्ट रो क्या है अपने पास, 0 1 -1, सेकंड रो है -1 0 1, थर्ड रो है 1 -1 0। इस प्रकार से ए का ट्रांसपोज यानी कि ए का परिवर्त निकाल लिया अपन ने, ए डैश निकाल लिया। अब अपन निकालते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहां पे है A 1/2 A माइनस ए डैश फॉर्मूला होता है। इस प्रकार से तो अपन यहां पे लिख सकते हैं इस प्रकार से, ए की वैल्यू है 1/2 A माइनस ए डैश, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, माइनस ए मैट्रिक्स यानी कि ए का क्या ट्रांसपोज है, तो ए के ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इस प्रकार से अब अपन क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे 1/2 रहेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1/2, 0 -0 0 हो जाएगा, -1 और ये +1 हो जाएगा तो +2 हो जाएगा, -1 और -1 ये -2 हो जाएगा, -1 और -1 यहाँ पे -2 रहेगा, 0 0 -0 0 रहेगा, 1 और ये +1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 माइनस तो ये भी प्लस हो जाएगा 2, -1 और -1 -2 हो जाएगा, 0 + 0 -0 ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं इसमें, तो 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा अपना 0 -1 1 1 0 -1 और ये रहेगा अपना -1 1 0, 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ये रहेगा, जो कि वैल्यू किसकी है, ए मैट्रिक्स की, इक्वल टू ए। इस प्रकार से हमने इसे भी वेरीफाई कर दिया है यहाँ पे, इस प्रकार से ये वेरीफाई हुआ। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया है, वेरीफाई दैट, यानी कि इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, यानी कि सत्यापित करना है
ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड सेकंड क्वेश्चन दिया है ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि विषम सममित और समसम्मित बताना है इसमें। ठीक है, तो देखिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अभी अपन को ए दिया है तो ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए डैश इक्वल टू 1 5 6 7, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अपन क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस ए डैश। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू है अपने पास 1 6 5 7 प्लस 1 5 6 7, इसे ऐड करते हैं तो यहाँ पे ए प्लस ए होल ट्रांसपोज, तो 1 1 2 हो जाएगा, 5 6 11 हो जाएगा, 6 11 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं, इसका निकालेंगे हम होल ट्रांसपोज, इसका निकालेंगे होल ट्रांसपोज। तो होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश का होल ट्रांसपोज। होल ट्रांसपोज हो गया आपका 2 11 2 11 11 14, इस प्रकार से। तो ये किसके इक्वल है, ये है ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। इस प्रकार से ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा, ए का ए है अपने पास 1 6 5 7 और माइनस ए का ट्रांसपोज है अपने पास 1 5 6 7, इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, a माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 1 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगा, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये आपका निकला आया क्या, a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। अब हमें निकालना है इसका होल ट्रांसपोज। तो a माइनस ए डैश का होल ट्रांसपोज निकालते हैं तो हो जाएगा ये 1 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 5 माइनस तो माइनस 1 हो जाएगा, 6 माइनस, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल टू a माइनस ए डैश आ गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस प्रकार से यहाँ पे अपन इसका स्क्यू सिमेट्रिक निकालने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, जैसे कि इसमें से a माइनस ए डैश में से अपन सिमेट्रिक करेंगे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो इस प्रकार लिख लेंगे इसको, a माइनस ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, माइनस कॉमन लेते हैं तो 0 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज ए मैट्रिक्स, इट इज ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स is a skew symmetric, skew symmetric, skew symmetrics। और यहां पे लिख सकते हैं अपन it is a matrix, it is a matrix symmetric, सिमेट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, फाइंड द 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन ए मैट्रिक्स। यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज मतलब डैश, तो ए डैश इक्वल टू ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 a b,
माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। इस प्रकार से ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज की, तो हम यहाँ पे निकालते हैं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ए। ए की वैल्यू अपने पास 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0 प्लस यहाँ पे निकालते हैं ट्रांसपोज को एज कर देते हैं इसको। तो इसका ट्रांसपोज है अपने पास 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, ए और ए 0 हो जाएगा, बी और माइनस बी 0 हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, सी माइनस सी 0 हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी 0 हो जाएगा और 0 प्लस 0 हो जाएगा। इस प्रकार से तो 1/2 ए प्लस ए डैश यानी कि का होल ट्रांसपोज ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इस प्रकार से 1/2 ए प्लस ए डैश यानी कि ट्रांसपोज की वैल्यू निकल आई यहाँ पे। अब इसी प्रकार से अपन को निकालनी है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम निकालते हैं 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2। तो हम यहाँ पे रखते हैं ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू है अपने पास 0 और माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। इस प्रकार से माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज ये रखा है यहाँ पे, इसे रख लेते हैं अपन 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, इस प्रकार से अपन निकालते हैं 1/2। इसे माइनस कर देते हैं इन दोनों में से, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा ये, ए और प्लस ए 2a हो जाएगा, b माइनस तो प्लस 2b हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, a माइनस और a माइनस माइनस 2a हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, c प्लस c 2c हो जाएगा, माइनस b माइनस c माइनस b तो माइनस 2b हो जाएगा ये, और 0 और c माइनस c तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2c 0। इस प्रकार से 0 हो जाएगा। तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरे मैट्रिक्स में, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। इस प्रकार से ये ए 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई। इस प्रकार से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पे 1/2 ए प्लस ए डैश का होल ट्रांसपोज, यहाँ पे 1/2 ए माइनस ए डैश निकाल लिया यहाँ पे।